Good morning to all of you. I am Sujata Sahu presenting new video which is based on entrepreneurship development in education. This is paper 4th innovation in education. Actually ये एक ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हर कॉलेज में अलग अलग पढ़ाया जाता है। जैसे मेरे कॉलेज में इनोवेशन इन एजुकेशन पढ़ाया जाता था, किसी और कॉलेज में ये सब्जेक्ट दूसरा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका डेवलपमेंट या फिर उसका शिक्षा में एजुकेशन फील्ड में क्या रोल है, क्या बेनिफिट्स हैं उसके, किस तरह वो हेल्पफुल है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, न्यू न्यू इनोवेटिव थॉट्स के ज़रिए हम एजुकेशन में काफ़ी चेंजेस देख रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, प्लस एंटरप्रेन्योर्स जो लोग नए हैं, जो दे हैविंग न्यू आइडियाज़, इनोवेटिव थॉट्स, उनका भी ग्रोथ और उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है। वहीं हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रेट भी बढ़ रहा है, उनका प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ये कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे मीनिंग की। तो मीनिंग में सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योर को हिंदी में कहते हैं उद्यमी, और ये ऐसे इंडिविजुअल पर्सन होते हैं जो कि न्यू आइडियाज़, इनोवेटिव थॉट्स जनरेट करते हैं, और वो एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसका मेन मोटिव, गोल, एम प्रॉफिट गेन करना होता है। ठीक, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। लेकिन इस न्यू बिजनेस में काफ़ी रिस्क होता है, मनी प्रॉब्लम भी होती है, फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, प्लस अगर हम कहीं पे स्टार्ट करना चाहते तो हमें एरिया, लैंड, इन सब की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो पर्सन जो न्यू न्यू आइडियाज़ या फिर थॉट्स के ज़रिए कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है जिसका मेन मोटिव और एम होता है प्रॉफिट गेन करना। ठीक, तो जब कोई भी एंटरप्रेन्योर न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं जिससे उनको बेनिफिट मिले, तो हम उसे कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें रिस्क भी होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तब तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इसमें लॉस के भी चांसेस होते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी संदीप माहेश्वरी सर का। वो सीईओ है इमेज बाज़ार के। तो उन्होंने पहले ये सोचा था कि जैसे मॉडल्स होते हैं और कुछ नॉर्मल लोग, उन्होंने उनकी पिक्चर्स ली थी और अपनी वेबसाइट पे डाली थी। और उनका ये मानना था कि जैसे कोई भी कंपनी अगर आती है, तो अगर उनको पूरा मॉडल से काम नहीं करवाना है या फिर उनको सिर्फ पिक्चर्स चाहिए, इमेजेस चाहिए, तो वो उनसे कांटेक्ट कर सके और उनके पिक्चर्स वो ख़रीद सके। और इसके बदले जो इनकी वेबसाइट का वर्क था ये था कि उनको पिक्चर्स प्रोवाइड कराना, प्लस उसमें जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज उस पर्टिकुलर मॉडल को देना। तो स्टार्टिंग में तो ये आइडिया काफ़ी अच्छा था, नो डाउट। लेकिन स्टार्टिंग में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स थे उनकी लाइफ में। लेकिन एट द लास्ट उनका जो बिजनेस था वो काफ़ी ग्रो हुआ है। अब उसके जो ईयरली इनकम है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी प्रॉफिट में है ये बिजनेस। तो स्टार्टिंग में तो कुछ ना कुछ लॉस और उतने हम कह सकते हैं सेल नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया इम्प्रूवमेंट होता गया और उनके जो वेबसाइट थी वो काफ़ी चली थी और अब उनको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है।
अब यहाँ पे हम डेफिनेशन की बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि कम से कम आपको 3 या 4 डेफिनेशन याद होनी चाहिए और डेफिनेशन इजी होनी चाहिए जो आपको आसानी से याद हो सके। तो यहाँ पे ड्रकर की डेफिनेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोफेशनल डिसिप्लिन। आप चाहे तो गूगल से सर्च कर सकते हैं, प्लस कोई भी बुक कंसीडर कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी बुक कंसीडर कर सकते हैं डेफिनेशन के लिए। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि डेफिनेशन वही याद करिए जो आपको आसानी से याद हो जाए और एग्ज़ाम में आप प्रॉपर वे में लिख के आएँ उसे। उसके बाद है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन एजुकेशन। तो यहाँ पे कुछ रोल्स दिए गए हैं, मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखे हैं मेन। जैसे कि ये कई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, कई करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवाते हैं, प्लस प्लेसमेंट भी ऑफ़र करते हैं और जहाँ पे जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है उनका प्रॉफिट हो सके, उनकी ग्रोथ हो सके। तो आप ये लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है रोल ऑफ एजुकेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। पहले हम लोगों ने बात की थी कि एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या है एजुकेशन में। अब हम बात करेंगे कि एजुकेशन का क्या रोल है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो एजुकेशन का तो बहुत मेजर रोल है, विदाउट एजुकेशन नथिंग इज़ पॉसिबल। तो एंटरप्रेन्योरशिप में इसका क्या रोल है ये बात करते हैं हम। जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक किसी भी कोई भी इंसान न्यू न्यू चीज़ें, न्यू आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, वो इनोवेटिव आइडियाज़ हो गए, वो नहीं सोच सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक कोई भी इंडिविजुअल की बेसिक नीड है, बेसिक ज़रूरत है। फोर्थ पॉइंट है, बिहाइंड एवरी प्रॉस्पेरस एंड इनोवेटिव आइडियाज़ देयर इज़ अ एजुकेशन ओनली। सही बात है। कोई भी जो भी आप लोगों ने देखा होगा इनोवेटिव थॉट्स होते हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ होते हैं, उनके पीछे क्या शिक्षा ही तो महत्वपूर्ण है। बिना एजुकेशन के तो पॉसिबल ही नहीं है कोई चीज़ सेटअप या फिर कोई बिजनेस सेट करना। हर फील्ड में हमें हर स्टेप में तो एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती ही है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे टिफ़िन सिस्टम फॉर एम्प्लॉयज़। पहले के ज़माने में आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जो एम्प्लॉयज़ बाहर काम करते थे वो तो या तो होटल में खाना खाते थे या फिर घर से टिफ़िन बना के ले जाते थे। बट जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, वो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ये किसी ना किसी के माइंड में ये आइडिया आया कि क्यों ना टिफ़िन सिस्टम स्टार्ट किया जाए, तो जिससे एम्प्लॉयज़ को भी आराम होगा प्लस उनका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। तो ये टिफ़िन सिस्टम काफ़ी पॉपुलर हुआ है और अब आप देख सकते हैं कि हर जगह पे चाहे वो कोई भी कंपनी हो तो वहाँ पे टिफ़िन सप्लाई की जाती है और ज़्यादा प्राइस भी नहीं होता है, उनके लिए भी अफोर्डेबल होता है, प्लस जो लोग ये सर्व कर रहे हैं उनको भी प्रॉफिट होता है, प्लस जो टिफ़िन यहाँ से वहाँ ले जा रहा है उसको भी रोज़गार मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल है ओला का, यानी जैसे आप फ़ोन करिए और आपको पिकअप करने के लिए ओला की जो भी व्हीकल होती है वो आती है और आपको जहाँ जाना होता है आप इजीली जा सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब न्यू न्यू आइडियाज़ ही तो हैं, किसी ना किसी के माइंड में आया होगा कि क्यों ना ऐसे स्टार्ट करते हैं तो ये होगा, ये बेनिफिट मिलेगा, और इस तरह से ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ और प्लस अभी ये काफ़ी ग्रो कर रहा है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की, यानी अगर एंटरप्रेन्योरशिप है एजुकेशन में तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उसके लाभ हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये स्टूडेंट
इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, सॉरी, और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। सेकंड है, इट टीचेस द पीपल टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है। स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लिमिट में, एक दायरे में रहकर ही सोच सकता है, नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सोचता है और न्यू न्यू आइडियाज़ जनरेट करता है। तो उससे उसकी कॉग्निटिव पावर भी बढ़ती है। प्लस हर फील्ड में सोचने की वजह से कहीं ना कहीं उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी डेवलपमेंट होता है, और हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाती है। थर्ड है, इट नर्चर्स देयर टैलेंट एंड स्किल्स। अब हम यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट की बात ना कहकर, स्टूडेंट प्लस ऐसे भी इंडिविजुअल्स जो खुद काम करना चाहते हैं, वो अपने स्किल्स, अपने टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करता है उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए। फोर्थ है, इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी, डेवलप कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा, यानी ये कॉन्फिडेंस तो डेवलप करता ही है, प्लस ब्रदरहुड की फीलिंग भी डेवलप करता है, लीडरशिप क्वालिटी भी इससे डेवलप होती है, और डिफरेंट डिफरेंट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है एक एंटरप्रेन्योर को। अब अगर इसकी कुछ एडवांटेजेस है, लाभ है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। डिसएडवांटेजेस प्लस लिमिटेशन एक ही चीज़ है। लिमिटेशंस क्या हैं इसकी? तो सबसे पहले तो इसकी ये लिमिटेशन है कि इसमें टाइम काफ़ी लगता है। मतलब आपको ये नहीं पता होगा कि कब आपको सक्सेस मिलेगी, कब आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट आप अगर स्लोली स्लोली स्पीडली आप वर्क कर रहे हो, निरंतर प्रयास कर रहे हो, तो सफलता आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि इसमें टाइम प्लस वर्क बहुत यूज़ होता है, बहुत लगता है। सेकंड है, इसमें मनी की प्रॉब्लम होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी लगते हैं। बट अभी ऑनलाइन का ज़माना है, आपको अच्छी अच्छी वेबसाइट मिल जाएंगी, प्लेटफॉर्म मिलेंगे न्यू न्यू, जिसमें कहीं कहीं पे आपको कम कैपिटल का यूज़ करना होता है। थर्ड है, प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड इंस्टीट्यूशन। अब किसी भी, मान लीजिए एंटरप्रेन्योर को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट सेटअप करना है, तो उसमें उसे क्या, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ही, प्लस उसके लिए उसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी एक लिमिटेशन ही है। फोर्थ है, लेस ट्रस्ट फ्रॉम द कस्टमर, यानी जब कोई भी एंटरप्रेन्योर न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जल्दी कस्टमर उस पर बिलीव नहीं करते हैं, वो टाइम लेते हैं, और जिससे क्या होता है, जहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए वहाँ पे न्यू एंटरप्रेन्योर्स का लॉस हो जाता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। फिफ्थ वन इज़ नो एक्सपीरियंस इन रनिंग बिजनेस, यानी एक्सपीरियंस की भी इसमें क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं, कि सारे एंटरप्रेन्योर्स तो एक्सपीरियंस्ड होते नहीं हैं, या फिर उनके जो अंडर में मैनेजमेंट वर्क कर रहा है, कभी कभी वो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। उसके बाद हम कॉन्क्लूज़न पे बात करेंगे। कॉन्क्लूज़न, जैसे कि मैंने आपको कहा था, पॉजिटिव ही होना चाहिए। हमने एडवांटेजेस की बात की, लिमिटेशंस की बात की, बट हम इसका पॉजिटिव साइड ही देखेंगे। तो अगर हम ये कहें कि इसमें अगर नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाए, या फिर और इसे इजी वे में प्रेजेंट किया जाए, तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, जो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो कंक्लूजन आप पढ़ सकते हैं इसमें। अगर आप चाहें तो इसमें अपने वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, और जैसा आप बुक में
बुक से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर कहीं और से नेट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर watching my video. Thank you subscriber who always support me.